हम सबका तो एक ही है, जय 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 भीम। सब हाथ उठा लो ऊपर, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। आने वाला काल वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का होने वाला है और आप लोगों ने इतना ही साथ दिया और ऐसे ही काम करते रहे हम सब लोग, तो जरूर रिपब्लिकन सेना उत्तर भारत में नहीं तो पूरे देश में बड़ी होते जाएगी। रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद, रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद, रिपब्लिकन सेना जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आनंद राज अम्बेडकर जिंदाबाद, आनंद राज अम्बेडकर जिंदाबाद, आनंद अम्बेडकर जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका परिचय जब आप सुनेंगे और इनके विषय में जानेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। और हमें भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में आज अमन जी आए हैं और अमन जी कोई और नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ये प्रपौत्र हैं और आनंद राज अंबेडकर जी के ये पुत्र हैं। तो आज दिल्ली में आने पर इनका भव्य स्वागत और सम्मान के साथ उत्तर भारत के प्रभारी और दिल्ली के प्रेसिडेंट रिपब्लिकन सेना पार्टी की ओर से राकेश प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है। और जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं, आप विजुअल में देख पा रहे हैं, सभी ने इनको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ गुलदस्ता, पटका और फूल माला के साथ इन्होंने स्वागत किया और बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर दिल्ली में एक भरोसा रख रहे हैं। और राकेश जी अभी स्पीच में बता रहे थे कि अमन जी हमारे उत्तर भारत के नेता बनेंगे और झंडा यहीं से लेकर के चलेंगे, संसद तक हम इनको लेके पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। और इतने बड़े वादे के साथ आज राकेश जी मौजूद है। अमन जी, आज लोगों के बीच में आए और राकेश जी ने जिस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से आपका मान सम्मान किया, जो भरोसा दे रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, आपको कैसा लग रहा है, खासकर भविष्य में और रिपब्लिकन सेना पार्टी का भविष्य दिल्ली में, उत्तर भारत में क्या? सब लोग को क्रांतिकारी जय भीम। पहले तो देखिए, रिपब्लिकन सेना का जो अभी का जो भविष्य मैं देख रहा हूँ वो बहुत उज्जवल है, क्योंकि पिछले अनेक सालों से साहब ने राजकारण करने का प्रयत्न कभी किया नहीं था इतना, पर पिछले साल महाराष्ट्र में साहब ने जो राजकारण किया, एक पक्ष से युति करके हमारे जो समाज के जो पिछड़े जाति के जो लोग हैं उन्हें सत्ता में जाने का प्रयास साहब ने किया, प्रयत्न साहब ने किया और वो साहब वहाँ पे कहीं तो सफल दिखे, क्योंकि एमएमआर रीजन में जो मुंबई, ठाणे, कल्याण जो वहाँ हम बोलते हैं, वहाँ पे साहब का एक नगर सेवक चुन के आया है। भले वो स्टार्टिंग के लिए कम हो, पर मुझे लगता है कि पक्ष के लिए वो स्टार्टिंग के लिए एक अच्छा चीज़ है। और इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, साहब दिल्ली आते हैं तब राकेश जी हर टाइम साहब को रिसीव करते हैं, प्रोग्राम्स लेते हैं, साहब को इधर बुलाते हैं कि आ जाओ, थोड़ा सा हम गठन इधर और जो गठबंधन है हमारा वो इधर स्ट्रॉन्ग कर ले। और खास करके राकेश जी के साथ जो लोग हैं वो उन पे, राकेश जी पे और साहब पे जो विश्वास करके अभी 10-12 साल से साहब पे विश्वास करके रुके हैं, और उन्हें एक आशा है कि आनंद राज साहब कुछ तो करेंगे पार्टी के लिए या फिर हमारे लिए। वो आशा मैं बहुत इन लोगों को देने के लिए हम रुके हैं। और जैसे राकेश जी बोले कि उनका सपना है कि मुझे यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का, वो सपना तो सच होएगा ही, पर मेरा और एक सपना है कि मैं अकेला इस पार्लियामेंट में ना जाऊँ और यहाँ के 10-12 लोग लेके पार्लियामेंट जाऊँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो या पूरे देश भर में हो, पार्टी का एक ही आदमी सांसद में जाता है और खुद के बारे में ही सोचता है। पर ये कहाँ तो टूटना चाहिए और पार्टी के जो समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े जाति के समाज के लोग हैं, जिन्हें बाबा साहब को मानते हैं और जो रिपब्लिकन सेना पे विश्वास करके रिपब्लिकन सेना में चल रहे इतने सालों से, उन लोगों को कुछ तो फल मिलना चाहिए। वो फल साहब देंगे, मतलब उन लोगों को सत्ता में लेके जाएंगे, भले उसको टाइम लगे, पर मुझे मालूम है आने वाले 3 या 4 सालों में रिपब्लिकन सेना दिल्ली में नहीं तो पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ी होगी। क्योंकि पहले सिर्फ साहब अकेले घूमते थे, अभी साहब को कंधा देने के लिए हम भी आए हैं, साहब का बोझ कम करने के लिए हम भी उतरे हैं मैदान में। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राकेश जी और उनके टीम के उस पर अभी निर्धारित है, अभी राकेश जी को हम जवाबदारी भी दे रहे हैं कि
अभी जितने युवा है जो बाबा साहब को मानते हैं और जिनको बाबा साहब का विजन पता है और जिनको बाबा साहब का विजन आगे लेके जाने की इच्छा है, वो सब लोग को राकेश जी को हम बोल के उन सब लोगों को भी पक्ष में ऐड करेंगे और पक्ष में विलीन करने का प्रयत्न करेंगे। और जब भी राकेश जी को लगेगा कि यहाँ युवा संगठित हो रहे हैं और युवा का संगठन बढ़ रहा है, तभी तभी मैं दिल्ली आऊँगा और राकेश जी की मदद करते रहूँगा। और पार्टी का कोई भी वर्कर हो, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसे जभी भी लगेगा कि साहब को आना चाहिए, मुझे आना चाहिए यहाँ पे, तो हम कभी भी दिल्ली आएँगे और उत्तर भारत में जिधर घूमना है, उधर घूमेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमने जो नोटिस की है, वो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स है, वो उत्तर भारत से बहुत अलग है। उत्तर भारत में बाबा साहब को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। मैंने भी अनेक साल पहले आनंदराज साहब से भी यही कहा था कि महाराष्ट्र छोड़ के आप उत्तर भारत जाइए, यूपी जाइए, लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, वहाँ पे हमारे समाज के लोग और वहाँ के जो कार्यकर्ता है खास करके, वो बाबा साहब को बहुत मानने वाले लोग हैं। पर यही समाज जो महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र में बस बाबा साहब की जयंती मनाने के टाइम एक साथ जुड़ता है। पर यहाँ के जो लोग हैं, वो शिक्षित है, सब अनुभवी लोग हैं और वो बाबा साहब को दिन भर दिन घूमते लेके चलते हैं, दिमाग में, दिल में और सब में। इसीलिए मैं साहब को तब से कह रहा था कि आप उत्तर भारत में ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ से कुछ तो होएगा, पार्टी का भी वहाँ से ही कुछ तो शुरुआत होएगी। पर ठीक है, टाइम लगा, पर अभी मैं आनंदराज साहब से भी हमने बात की है, मैं भी आनंदराज साहब को बोल ही रहा हूँ और पार्टी के राकेश जी भी है और सब पदाधिकारी साहब को वही बोल रहे हैं कि साहब आप दिल्ली आ जाइए, हम यहाँ से राजकारण शुरू करते हैं पक्ष का। और ज़रूर मैं आपको गवाही देता हूँ कि आने वाले साल में रिपब्लिकन सेना का 2029 में 2 या 300 तो मिनिमम है, पर ज़्यादा से ज़्यादा आमदार या खासदार चुन के जाएंगे, इतनी मैं आपको गवाही देता हूँ। क्या बात है आनंद जी, आज अमन जी की बात सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए युवा हैं और युवा के हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने गहनता से पार्टी के विषय को और खासकर उत्तर भारत को स्टडी कर लिया है। मैं राकेश जी से एक बार पूछना चाहूंगा कि अमन जी को यहाँ पर पा करके इनके विचारधाराओं को समझ के और भविष्य में जिस तरीके से राकेश जी से ज्यादा प्लान कर लिए हैं, अभी एक स्पीच के बाद इन्होंने एकदम से ये प्लानिंग और आगे की जो प्रोजेक्शन इन्होंने बहुत बढ़िया कर लिया। राकेश जी क्या कहेंगे, युवा होते के साथ ही आपके बातों को इतना बढ़िया तरीके से कैच कर लिया और प्लानिंग भी सुना दिया जी। एक ही शब्द, अंबेडकर तो फिर अंबेडकर ही है ना। मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, पार्टी को 12 साल लगे, 14 साल लगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। आप समझ लीजिएगा, पार्टी को 12 साल लगे, 14 साल लगे या 20 साल लगे, हम फिर कह रहे हैं माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में शोषित वंचित समाज के संग न्याय हो, उनको अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, सत्ता में तो आपको क्या लगता है अंबेडकर को कौन रोक सकता है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो उन्हें राज्यसभा से भेजना नहीं चाहती है? साहब को खुद अभी ऑफर थे बहुत सारे। मैं फिर कह रहा हूं, ईमानदार का जो अंबेडकरवाद है, इस देश की पूरी जनता को मैं समझाना चाहता हूं, जो ईमानदारी से अंबेडकरवाद को मानता है, बाबा साहब का अनुयायी है, वो सत्ता नहीं संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो शोषित वंचित समाज को बहुत ऊपर ले जाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक आमदार या एक खासदार या विधानसभा या एमपी बनने से हमारा भला नहीं होने वाला। सब कुछ हमारा है। इस देश का प्रधानमंत्री जिस दिन दलित का होगा, बहुजन का होगा, लड़ाई उस दिन की है। इस देश में कोई गरीब बच्चा, कोई शोषित वंचित समाज का बच्चा बिना शिक्षा के रह ले, बिना खाने के रह ले, वो दिन जब आएगा वो बाबा साहब की असली क्रांति होगी। मैं पुनः एक बात दोहराता हूं, हम इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं, हम सही बताएं, हमें सत्ता सुख भोगना है तो बहुत सारा पैसा आजकल बढ़ता है इनडायरेक्टली, आप सब लोग समझते हो, बहुत समझदार भी हो। हमारे बहुत सारे साथी जिनके घरों में प्लास्टर नहीं होता था, बहुत सारी फॉर्चूनर ले लेके घूम रहे हैं, सबको पता है। जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, बाबा साहब की जनता है। तो और बाबा साहब ने शिक्षा दी है, उससे सब लोग समझते भी हैं, संविधान भी है। हमारा मेन मकसद, अंबेडकर परिवार का मेन मकसद, अपने लोगों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, संविधान की रक्षा करना है। इस देश में यदि कोई संविधान बचाता है, 2 महीने पहले छोटी सी लाल बुक लेके यदि कोई आदमी ये समझता है कि वो अंबेडकरवादी हो जाएगा, जिन लोगों ने बाबा साहब को 2 गज जमीन नहीं दी, जिन लोगों ने बाबा साहब को
संविधान सभा में नहीं जाने दिया, जिन लोगों ने बाबा साहब को सांसद नहीं बनने दिया, बाबा साहब के परिवार को सांसद नहीं बनने दिया, आपको क्या लगता है वो हम अम्बेडकरवादियों के सगे हो सकते हैं? जो बाबा साहब का सगा नहीं हुआ, बाबा साहब के परिवार का सगा नहीं हुआ, आप लोग उन लोगों की गुलामी करनी छोड़ दीजिए। मैंने अभी एक छोटी सी स्पीच दी थी और मुझे बड़ा हर्ष भी हुआ और अजीब भी लगा। हर्ष ये हुआ कि बाबा साहब की 135वीं जयंती पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। उन लोगों ने भी मनाई जिनका विरोध करते हुए, संघर्ष करते हुए पूरा जीवन बाबा साहब ने लगा दिया, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। और उन लोगों ने भी लगाई जो बाबा साहब के संसद में नहीं जाने देते हैं। तो अम्बेडकर वादियों को फर्क देखना है। जो असली बहुजन है, जो संघर्षशील बहुजन है, जो समाज की दिशा और दशा बदलना चाहता है, समाज की गरीबी दूर करना चाहता है, समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, वो सिर्फ संघर्ष करेगा, वो अम्बेडकर परिवार के संग चढ़ेगा, उनके चरणों में। तो आनंद राज आम्बेडकर जी के पौत्र और यहाँ पर आकर के अमन जी पहुंचे हैं दिल्ली में। इस तरीके से इनका स्वागत और एक विजन, आने वाले दिनों में प्लानिंग और 2029 में चुनाव को मद्देनजर काफी अच्छे विचारधारा के साथ हमें नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद करेंगे इनकी। मेरे सम्मानित साथियों, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का अम्बेडकरवादी समाज, इस देश का सोशल वंचित समाज, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि असली वारिस आ गए हैं, नकली के पीछे जाना छोड़ दीजिए। संगठित होना है तो नीले झंडे में होना है। मैं इस देश के शोषित वंचित समाज से, इस देश से अम्बेडकरवादी समाज से, इस देश के बहुजनों से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे असली वारिस, हमारे असली रहनुमा, हमारे मसीहा अम्बेडकर आ गए। ये जो सत्ता सुख भोगने आए हैं, जो हर गली चौराहे पे हमारा संगठन को, हमारा अम्बेडकर मिशन को बेच रहे हैं, उन नेताओं से सावधान रहिए। यदि देश में दोबारा से आगे हांडी और पीछे झाड़ू नहीं मारवानी, इस देश में फिर से शोषण नहीं करवाना है, तो सही नेतृत्व के साथ जाइए। नीले झंडे में संगठित होना है, परंतु नेतृत्व भी देखना है। और अब हमारे मसीहा, हमारे रहनुमा, हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए अम्बेडकर आ गए हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सही के साथ जुड़िए। राजकारण भी हमारा है, सत्ता भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा और भला भी हमारा होगा। और मैं फिर पुनः निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर हमारे बीच में है और उत्तर भारत के साथियों से निवेदन करूंगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा, पर नेतृत्व अमन राज अम्बेडकर साहब के हाथ में रहेगा। अमन जी से अभी फाइनली एक और एक प्रॉमिस लेते हैं, खासकर क्योंकि अमन आनंदराज आम्बेडकर कोई और नहीं है, वो डीएनए है इनके अंदर। और वो डीएनए जब एक विचारधारा को और एक संकल्प को जब सिद्ध करने की सोच लेते हैं, सुनिश्चित हमें भी इतना यकीन है कि ऐसे डीएनए कभी भी आप लोग को निराश नहीं करेंगे। और उत्तर भारत में जिस प्रकार राकेश जी जैसे प्रबल एक लीडरशिप आपको मिलती है, तो ये सफर बहुत छोटा लगता है हमें भी। और हम इसको गारंटी के साथ कह सकते हैं, अमन जी अगर लगातार उत्तर भारत में आना जाना, लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो चुनाव बहुत छोटी सी बात है। जो सपना देख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक एक अम्बेडकरवादी पहुंचे, तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं है, मुझे ऐसा विश्वास होता है। पुनः मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वैसे तो मेरे भतीजे लगते हैं, पर ये अम्बेडकर हैं, इनको मैं पुनः नमन करता हूं। अमन जी क्या कहेंगे, क्या एक प्रॉमिस लोगों से? देखो, लोगों से प्रॉमिस करना हमारी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस करने वाले ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था पर कुछ दे तो नहीं पाए देश के लिए। तो पर मैं एक बात कहूंगा कि अभी का जो काल है वो काल बदलने वाला काल है। पहले लोग बाबा साहब को मानते थे, पर जो मानने वाले लोग थे वो सिर्फ बैकवर्ड क्लास के थे और बहुजन लोग थे। आज बाबा साहब को मानने वाला वर्ग है वो ऊंची जाति वाला भी है और निचली जाति वाला भी है। तो ये जो काल जो बदलने वाला है वो धीरे धीरे बदलने वाला है और बदल रहा है। आज आप सबको पता है कि अपना संविधान है, बाबा साहब ने दिया हुआ, वो खतरे में है और खतरे में रहेगा जब तक ये बहुजन और बैकवर्ड क्लास एक साथ नहीं आएगा तब तक। मैं पूरे भारत से एक ही विनती करता हूं कि आप जो बाबा साहब को पढ़ते हो और जो बाबा साहब को मानते हो, वो बाबा साहब को और पढ़े, क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति के या एक धर्म के नहीं थे, बाबा साहब पूरे देश के थे। बाबा साहब ने
बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि आई एम इंडियन फर्स्टली एंड इंडियन लास्टली। मैं कोई धर्म से नहीं बिलोंग करता, ना मैं कोई जाति से बिलोंग करता। आप सभी को पता है ये जो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, वो हमारे जैसे सभी लोगों को बस धर्म और जात में विभाजन करने का प्रयत्न करेगी। अभी क्या जो आने वाला काल है, उसके जो युवा पीढ़ी है खास करके, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया चलाती है, उन्हें सब पता है कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए आने वाला काल वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का होने वाला है। और आप लोगों ने इतना ही साथ दिया और ऐसे ही काम करते रहे हम सब लोग, तो जरूर रिपब्लिकन सेना उत्तर भारत में नहीं तो पूरे देश में बड़ी होते जाएगी। बहुत बढ़िया। और हम दिल्ली में अमन जी को बहुत बहुत स्वागत दोबारा से करेंगे, तिबारा से करेंगे। जितनी बार आएंगे उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा और इनकी इच्छा शक्ति और आगे की पार्टी की दिशा दशा आप तय कीजिए। आपको लीडर माना जा चुका है, आपके लिए जगह जमीन सब राकेश जी जैसे लीडर तैयार कर रहे हैं और आपका स्वागत हमेशा करते हुए आपके लक्ष्य को साधन करने के लिए सभी लोग यहाँ हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, लीडर तो हमारे एक ही हैं और सबके लीडर एक ही हैं, अम्बेडकर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।